बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 7। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 2। I hope that you all are fine. Welcome. चैप्टर नंबर 1 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। लेक्चर नंबर 1 में हम हाफ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। इसके पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन एंटीना, पावर सोर्स, कंट्रोल सिस्टम और सेकंड पार्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और लास्ट वन इज़ ब्लूटूथ। सबसे पहले है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो सैयारे के गिर्द घूमती है। जैसे कि आप सबको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसे कहते हैं सैटेलाइट। हमारी ज़मीन, चांद, ये कुदरती सैयारे हैं। इंसानों के बनाए हुए सैकड़ों मसनूई सैयारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये जो आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी कि मसनूई सैयारे हैं। ज़मीन पर हमारे एक या एक से ज़्यादा कमांड स्टेशन हैं। ये स्टेशन सैटेलाइट से बातचीत करने के काबिल हैं, यानी कि सैटेलाइट से जो हम कम्युनिकेट होते हैं ये उसके काबिल होते हैं। एक सैटेलाइट के आम तौर पर ये अज्जा हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन एंटीना, उसके बाद है पावर सोर्स, उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं कम्युनिकेशन एंटीना की तरफ। कम्युनिकेशन एंटीना जैसे कि आपको स्क्रीन पर फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये जो ग्राउंड स्टेशन है जिसका रुख ऊपर आसमान की तरफ है। ये पिक्चर दोनों दिखने में सेम है, पिक्चर अलग अलग एंगल से ली गई है तो इस वजह से आपको ये दोनों पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। कम्युनिकेशन एंटीना रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर सैटेलाइट को बातचीत करने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एंटीना के ज़रिए मैसेज सैटेलाइट को सेंड और रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्चर नंबर 2, ये जो ब्लू पिक्चर है इसके अंदर एक साइड पर सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। एरो ऊपर की तरफ है, अप एरो, और उसके बाद नेक्स्ट है डाउन एरो, वो सिग्नल रिसीव भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है पावर सोर्स। ज़्यादातर सैटेलाइट ऑपरेटिंग के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले सेल का इस्तेमाल करती हैं। तवानाई एनर्जी, ठीक है, ये सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नाजुक आलात के लिए माहौलियाती कंट्रोल फराहम करने के लिए तवानाई भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सैटेलाइट पर होने वाली तमाम चीज़ें और ज़मीन पर होने वाली तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अपनी मॉनिटर्स और कैमरास के ज़रिए। ख़ुसूसी निज़ाम सैटेलाइट को दिए हुए कामों को पूरा करते हैं। ख़ुसूसी निज़ाम यानी कि कंट्रोल सिस्टम। बहुत से सैटेलाइट कैमरे और साइंसी सेंसर्स लेकर जाते हैं। वो ज़मीन की हवा, पानी और ज़मीन के बारे में मालूमात जमा कर सकते हैं। वो निज़ाम शमसी
सोलर सिस्टम, और कायनात का डेटा भी इकट्ठा करते हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। ओके, कुछ तस्वीरें खला से फोटोग्राफ की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आती हैं। कुछ नई तफसीलात बताने के लिए अक्सर ब्राइट कलर्स यानी कि फॉल्स कलर, जैसे कि आपको अपनी बुक के पेज नंबर 39 में नज़र आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में फॉल्स कलर्स ऐड किए जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी देखने की हद से बढ़ क्या रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिस्टम में हम जो इंसानी आंख इतनी दूर तक नहीं देख सकती, ये उसको कंट्रोल करता है। फॉल्स कलर आमतौर पर देखने वाले रंगों के मुताबिक नहीं होते। मिसाल के तौर पर गंदम का एक खेत गुलाबी नजर आ सकता है, वाज़े पानी स्याह जाहिर हो सकता है। यानी कि आप जिस तरह के कलर समझ रहे हैं ये उस तरह के कलर्स नहीं होते, यानी कि कलरफुल कर दिया, कुछ इस टाइप का सिस्टम नहीं होता है। इसके अंदर वो चीज़ जिसको आपने क्लियर दिखाना है, वाज़े दिखाना है, तो हम पानी का कलर उसको और डार्क कर देते हैं तो वो जो है क्लियर नज़र आ जाता है। ये एग्जांपल दी गई है आपको खेत की और पानी की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये किसकी फुल फॉर्म है बच्चों? ये जीपीएस की फुल फॉर्म है। जैसे हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये 24 सैयारों का मजमुआ है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर सेकंड पिक्चर में नज़र आ रहा है। जीपीएस ज़मीन की सतह के एन उसके मुताबिक पैमाइश को मुमकिन बनाता है, यानी कि मेजरमेंट आप ज़मीनी फासला, ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि हमारी इस टाइम हम किस जगह पर मौजूद हैं, कितना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। इस तरह हम सैयारे के किसी भी मकाम की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही कर सकते हैं। किसके ज़रिए? जीपीएस के ज़रिए। यानी कि हमें पता चल जाता है कि इस टाइम पर सैयारा जो है किस तरफ मूव कर रहा है, एग्जैक्ट हमें लोकेशन पता चल जाती है। ये रिसीवर के दरमियान फासले की मेजरमेंट और कम अज कम 3 अदाद में मौजूद सैटेलाइट की मदद से होता है। जीपीएस डेटा पोजीशन की मेजरमेंट रख सकता है, भले वो हरकत में ही क्यों ना हो, यानी कि वो मूवमेंट भले कर रहा है फिर भी जीपीएस जो है उसकी मदद से हम उस जगह की मेजरमेंट कर सकते हैं। जीपीएस वाज डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डीओडी। डीओडी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, जीपीएस जो है कहाँ से हमें जो है मिल रहा है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। द टेक्नोलॉजी वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, यानी कि ये फ़ौज के लिए इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में दस्तयाब है। जीपीएस के बहुत से फ़वाइद हैं। ये ज़मीन पर कहीं भी घूमने फिरने में हमारी मदद करता है। आप खो जाने के खौफ के बगैर जंगल के दरमियान में जा सकते हैं, यानी कि आपको डर होता है कि हमें जंगल में रास्ता नहीं मालूम होगा तो हम कहीं खो ना जाएं, तो इसके थ्रू आप इजीली अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। इस तरह आप समंदर की तह से अपना रास्ता आसानी से तलाश कर सकते हैं। आतिशफिशा फटने के अमल की पेशीन गोई मकाम की हरकत के साथ कर सकता है। आतिशफिशा वोल्केनोज, ठीक है, इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है जीपीएस के थ्रू इजीली मिल जाती है। इसी तरह आप अपनी गाड़ी का सुराग भी लगा सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी किस लोकेशन पर है, ठीक है, तो आप इसके ज़रिए सब मालूम कर सकते हैं। और इन दिनों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इसके अलावा किसान, फौजी जवान, पायलट्स, डिलीवरी बॉयज़ वगैरह, सेलरमैन, फिशरमैन,
इस तरह के तमाम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीपीएस जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके ज़रिए हमारा काम बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है निहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कुछ किस्म के मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर आलात को आपस में जोड़ता है। ये टेक्नोलॉजी वायरलेस कीबोर्ड, माउस और इस तरह की इनपुट डिवाइसेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स पर मुश्तमिल होती है। ब्लूटूथ के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर बीच में कोई दीवार भी हो, इन डिवाइसेस के दरमियान कोई दीवार भी हो, तब भी ब्लूटूथ की जो है 30 फीट की रेंज है। ये 30 फीट तक अपना काम करता है। इस रेंज में आप आसानी से दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई पिक्चर्स वगैरह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कन्वर्ट करनी है तो आप इजीली ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ से अपनी डिवाइस का भी ब्लूटूथ ऑन करेंगे और दूसरी डिवाइस का भी ब्लूटूथ ऑन करेंगे। पेयरिंग के बाद आपका ये प्रोसेस हो जाएगा इजीली, मगर 30 फीट तक। ये इसके बाद वर्किंग करना बंद कर देता है। ये शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ का पॉजिटिव पॉइंट है। जैसा कि आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ब्लूटूथ के सिग्नल एक पिक्चर में नज़र आ रहे हैं और दूसरे में ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस ये तो वो डिवाइस है कि जिसे हम अपने कान में लगाकर भी हम इसके ज़रिए हमारी ड्राइविंग आसान हो जाती है। हम कोई भी कॉल इजीली रिसीव कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये सिस्टम जो है मोबाइल फ़ोन्स में भी मौजूद है और इसके अलावा कीबोर्ड, माइक्स और इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह जो आजकल आ रहे हैं उनके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी अब मौजूद है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। हमारा चैप्टर नंबर 1 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 प्लस बुकवर्क पेज नंबर 40 और 41 ऑफ चैप्टर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। ये आपने याद करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।